Please welcome back to my channel, and today we are going to conclude the year with the December 2023 readings. um, ये क्योंकि हम पूरे साल को कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर इस रीडिंग में हम अराउंड 4 डेक्स यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा 5 एडिशनल कार्ड्स यहाँ पर हैं आपके लिए, विच वी विल सी एंड लुक एट इट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी. वी विल यूज इट एज अ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स. वी विल शफल मोर कार्ड्स एज एंड व्हेन वी नीड इट. सो लेट्स गेट अहेड विद योर रीडिंग. वी हैव 3 की मैसेजेस फॉर यू हियर, और वो 3 की मैसेजेस क्या हैं? प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं टू स्टार्ट विद. अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे थे अभी तक और आपको ऐसा लगता है कि आपको रिवॉर्ड रिकग्निशन नहीं मिला था उस हिसाब से, दिस मंथ विल गेट यू दैट रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन पीपल. अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर से वो रिस्पेक्ट और वो अफेक्शन नहीं मिल रहा था जो आपको चाहिए था, बट देन दिस मंथ विल एक्चुअली वर्क लाइक like the initial phase of that period, जहाँ पर आपको वो चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आएंगी, वो इफेक्शन डेवलप होता हुआ नज़र आएगा. उसके अलावा अगर आपको कोई नया स्टडी या कोई कोई नया लर्निंग एज अ हैबिट, कोई भी नया स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ नया अपॉर्चुनिटी आप यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, उस सिचुएशन में मुझे लगता है ये दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आप चाहें तो कोई एडिशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए यहाँ पर, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप म्यूज़िक के एरिया में हैं, फेफ के फील्ड में, और आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो अगेन आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव और सपोर्टिंग पीरियड है. तो अगर आप शुरू करेंगे तो आप आसानी से सीख लेंगे, या आपकी मेहनत थोड़ी कम लगेगी अगर मैं कहूँ तो. दूसरी एक और चीज़ जो कार्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये वो टाइम है आपके लाइफ के अंदर जहाँ पर आपका ना सिर्फ अपने यू आर इन द राइट पोजिशन, जहाँ पर आपका अपने पास्ट से आप अपने पास्ट से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आपका पास्ट आपके कंट्रोल में है. प्लस आपके या अगर सही तरीके से बोला जाए तो आपके पास्ट से जुड़े हुए इमोशंस आर नॉट इम्पैक्टिंग यू, एंड वॉट विल कम इन फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट इम्पैक्टिंग यू. सो प्रैक्टिकली अभी फ़िलहाल के लिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है. पाइसिस एक इमोशनल साइन रहता है, इट्स अ वाटर साइन, बट कंसिडरिंग दैट पार्ट एज वेल, इस मंथ में आपके इमोशंस काफ़ी कुछ आपके कंट्रोल में है, एंड इट विल नॉट बी ईजी टू ब्रेक यू. ओके, so that's that. Look at the past and the future right now, and the person is standing just in the middle of both, having control of both the beast, and managing them very well. And they're also quiet, so कुछ भी ऐसा aggressive ड्रास्टिक होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आता है. अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी ड्रास्टिक होने के चांसेस कम दिखाई देते हैं. कुछ और चीज़ें हैं जो कार्ड के अंदर हैं. प्रैक्टिकली अगर आपको कोई नया जॉब ऑफर आती है, कुछ नया प्रपोजल आता है कहीं से, या आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई कुछ ऑफर करता है सडनली, ऐसा इंसान जिससे आपको ऐसी चीज़ आने की उम्मीद नहीं थी, तो यू नीड टू जस्ट होल्ड ऑन टू योर डिसीजन राइट नाउ. आप इस मंथ में जॉब चेंज मत करिएगा. आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपस्किल कर सकते हैं, अपने आप को नया कुछ सीख सकते हैं, अपने सिचुएशन को इवेलुएट कर सकते हैं, बट कुछ नया आई विल नॉट एडवाइज यू टू पिकअप. किसी नए जॉब के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लस ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि अभी आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं. तो क्योंकि आप तैयार नहीं हैं तो आपको रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे, और आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. अपनी करंट सिचुएशन को मेंटेन करके रखिए, स्टेबिलिटी बना कर रखिए. फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जैसा कि इस कार्ड में कि फ्यूचर के बारे में आपको टेंशन लेनी नहीं है और पास्ट के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते. तो फिलहाल आप अपनी करंट सिचुएशन को स्टेबल बना कर रखिए, उसमें स्टेबल रहिए. ओके, अगर हम बात करें आने वाले दिनों की विद इन दिसंबर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने जिसने आपको धोखा दिया, या जो आपको ऐसा लगता है आपको धोखा देकर खुश है, या आपको लगता है कि उनको रिग्रेट नहीं हुआ कभी आपके साथ ऐसा कुछ करने का, परेशान है, अब आपका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गया है. सो यहाँ कार्ड्स में बहुत क्लियर है कि नाउ यू डोंट वांट टू बैलेंस थिंग्स. बहुत हो गया, दैट यू एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं, पर अब जस्टिस का टाइम है. देखिए, यू आर स्टैंडिंग राइट देयर with a sword in hand, and this is the justice card, holding a sword in hand and then just measuring whatever has happened. टेम्परेंस कार्ड इज ऑल्सो देयर इन द रीडिंग. टेम्परेंस हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, पेशेंस बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पेशेंस लूज कर रहे हैं.
तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ इवेंट हो सकता है कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है और आप पहले नहीं है जिनके साथ इन्होंने ऐसा किया है। आपको ये भी पता है, दिस इज लाइक, आई थिंक यू आर द 5th person who has done it, and it looks like a relationship issue, you know, if I look at it. Maybe this person is actually dealing or in relationship with multiple people and you are aware of it, आपको मालूम है, और आपको मालूम है आप भी you have been backstabbed by this person already, and this person is holding 2 relationships right now, maintaining that, you know, what do we call that, two timing kind of a situation. आपको मालूम है और आपको मालूम है, पर अब आप जो है इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने लिए इस पेन को बल्कि बाकी लोगों के लिए भी। तो यू वांट टू सर्व द जस्टिस टू दिस पर्सन, क्योंकि अब आपका पेशेंस खत्म हो गया है। ओके, दिस इज वेरी क्रूल काइंड ऑफ अ कार्ड। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब आप पूरी कोशिश करेंगे इन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी श्रूड एंड वेरी, यू नो, दिस पर्सन इज़ एक्सपर्ट इन मेकिंग स्टोरीज। तो आपको लोग आप पर विश्वास करना मुश्किल होगा लोगों के लिए, और इस बात पर भी विश्वास करना मुश्किल होगा कि आप, यू नो, समवन लाइक हिम और हर कैन डू सच अ थिंग। ओके, यहाँ पर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दो तरीके से काम करेगा। एक बार आप सोचेंगे कि आपको शायद ये करना चाहिए, और दूसरा फिर आप सोचेंगे कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट। क्योंकि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऑपोजिशन झेलना पड़ सकता है काफ़ी लोगों का, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप सही हैं और सारी चीज़ों को प्रूव भी कर पाएंगे। बट देन गेस वॉट एवर इट इज़, आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा नहीं करते, ये किसी भी तरीके से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। यू विल हैव पीपल, जो लोग आपको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, और ये जो भी डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं इस इंसान के बारे में, मुझे लगता है आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो आपका इंट्यूशन अगर आपको कहता है कि आपको ये करना चाहिए, यू नो, इंट्यूशन इन द सेंस कि अगर आपका दिल कहता है कि आपको ये करना चाहिए और ये ज़रूरी है, तो आप सुन सकते हैं अपने इंट्यूशन की, और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंसेस को लेकर कुछ बात कर लेते हैं पाइसीज के लिए। मुझे यहाँ कार्ड्स में जो चीज़ दिखती है वो ये दिखती है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो, आई नॉट से ये रियल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी परेशानी है जितनी बड़ी आप उसको बना रहे हैं। तो एक बार ज़रा जस्ट टेक अ स्टेप बैक, अपने फाइनेंसेस को इवेलुएट कीजिए, यू नो, एनालाइज कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितनी आपको लग रही है। ये मंथ थोड़ा सा फाइनेंस फोकस्ड भी हो सकता है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपने कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और अब आप उसके आउटकम्स का वेट कर रहे हैं कि, यू नो, कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। आप अपने एफर्ट्स तो सारे डाल चुके हैं, अब आपको उसके आउटकम चाहिए। और ये जो एरिया है ये ना सिर्फ फाइनेंसेस की तरफ इंडिकेट करता है, बट देन ये जो ये जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ 3 of Wands, टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ दैट एग्जीक्यूशन, यहाँ पर आपके हार्ट रिलेटेड इशू भी आता है। मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट देन नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग विच इज़ द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। वी वुड वॉन्ट टू क्लैरिफाई अ कपल ऑफ कार्ड्स फॉर यू, सो 2-3 क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आपके लिए और निकालते हैं। पहला जो कार्ड हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं दैट इज़ द 8 of Swords। तो 8 of Swords आपको क्या बताना चाहते हैं और आपकी रीडिंग के अंदर क्यों आए हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। उसके साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी रीडिंग में है, तो हम दोनों ही कार्ड्स को पाइसीज के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 of Swords। वी विल पिक अप 2 cards, वी हैव गॉट 2 cards एक्चुअली, एंड दीज आर योर नेचुरल मैसेजेस। तो हम 2 कार्ड्स निकालना चाहते थे और आपके लिए 4 क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड है, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट था आपका, या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप वरिड है, यहाँ पर आप इमोशनली भी इन्वॉल्व हैं। सो ये किसी आपके फैमिली मेम्बर या बहुत ही क्लोज इंसान के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है। बट देन एक चीज़ आपको जो यहाँ देखने वाली है, आपको देखनी चाहिए कि सिचुएशन उतनी ख़राब है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। क्योंकि अगर आपके पास, यू नो, 3 चीज़ें आपके पास अगर ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो 2 आपके बैकग्राउंड में अभी भी काम कर रही हैं ठीक से, तो आपको सिर्फ पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इमोशनली आप थोड़ा इम्पैक्टेड है इस वक्त। हालांकि शुरुआती मंथ में मुझे की कार्ड्स में दिखता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको यहाँ भी नहीं पड़ रहा है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से आप उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं। और एक और चीज़ जो की मैसेज आपके लिए है वो है कि जस्ट कीप योर आइज़ ओपन। और आसपास आपके कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी भी आपके फेवर में काम कर सकती हैं, लेकिन आपके इग्नोरेंट बिहेवियर या आपके you're very discouraged, you're very demotivated right now, उस एटीट्यूड की वजह से आप उन चीज़ों को मिस कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट और बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप प्लीज़ इन सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करें। आपको अभी पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको लगती हैं, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था wherever you're investing। और मुझे ऐसा भी लगता है कार्ड्स को देखकर कि आपने इंडिया के बाहर या नो इन अनदर कंट्री, इन अनदर सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल थिंग्स आउट ऑफ विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, or maybe out of the city where you are staying, some other city you have invested yourself in। so आप उसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट है इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी, तो वी विल सी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, इसका आउटकम क्या है। और आई डोंट वरी, इट विल ओपन न्यू doors for you, it will open new opportunities for you, so don't worry। the closure card is Ace of Wands, it will work very well for you Pisces, don't worry। don't focus on people who are not contributing to your growth and add no value to your life। just try and live in the reality this month, and we'll see you next month now, which is January 2024। we'll see what energies are you inviting from the universe। Take care and God bless you। Bye bye।